आईएएस बनने का सपना टूटा, अब पढ़ाएंगे कोचिंग। आपको बता दें कि आईएएस बनने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कठिन परिश्रम के बाद जब सफलताएं नहीं मिलती हैं, लोग चारों तरफ से निराश हो जाते हैं, तब कोचिंग खोल करके लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में जुट जाते हैं। ऐसा ही कुछ है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आईएएस की परीक्षा में सफलता न मिलने पर युवक ने कोचिंग खोल करके लोगों को अब पढ़ाएंगे कोचिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज। आज हम एक बड़ी अपडेट को लेके आपके बीच में हाजिर हैं। जितने अभिभावक हैं वो लगातार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के अच्छे अच्छे जो कोचिंग हैं उनकी खोज में लगे रहते हैं, लेकिन इस इलाके में हमारे ऐसे भी अभिभावक हैं जिनकी पहचान, जिनकी क्षमता आपको इलाहाबाद, कोटा, बनारस, लखनऊ जैसे महानगरों में भेजने के लिए नहीं है। उनके लिए हमारे जो चिल्मा बाजार में है, चिल्मा बाजार में उनके लिए व्यवस्था बनाई गई है। हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर कोचिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार बाजारों में, हर छोटी छोटी बाजारों में लाइब्रेरी खोली जा रही है और खुल भी रही है। लाइब्रेरियों में पढ़ने के लिए लोगों के लिए अब जो जगह है नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इतने तमाम भर्तियां आने वाली हैं, इसको लेके लाइब्रेरी हाउस फुल हो गई है। लेकिन जो लाइब्रेरी होती है उसमें जो उसको जो सुविधाएं मिलती है, उसमें इंटरनेट की सुविधाएं मिलती है, बैठने के लिए बेंच मिलती है और आपको पढ़ाने वाला कोई अध्यापक नहीं होता है। तो ये हमारे तमाम बच्चे माझा इलाके से तमाम स्थानों पर जाते हैं। फिलहाल उन्हें जाने का मौका अब यहीं मिलेगा, आपकी चिल्मा बाजार में मिलेगा और यह जो है क्लास जल्द से जल्द इसका उद्घाटन होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है भैया जी। क्या नाम है आपका? थैंक यू सर। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा है जी। मैं ग्राम कैथुलिया, पोस्ट बैरागढ़, डिस्ट्रिक्ट बस्ती का रहने वाला हूँ। फिर जैसे लोगों की चाहत होती है कि हम आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे जी, उसी चाहत को लेकर के मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में द काउंसिल कोचिंग से आईएएस की तैयारी किया जी। और कई बार मैंने आईएएस का मेंस दिया और इंटरव्यू तक मैं गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया जी। तो फिर मैंने इसके बाद बीएड किया, फिर नेट जेआरएफ की परीक्षाएं उत्तीर्ण किया जी। और विगत कई वर्षों से मैं इलाहाबाद में कोचिंग पढ़ा रहा हूँ जी। उसमें एक कोचिंग बहुत अच्छी थी जिसका नाम है केडी कैंपस जी, जिसका संचालन नीतू मैम करती हैं। उसका जो मेन ब्रांच है वो दिल्ली में है और उसकी कई ब्रांचेज है, कुछ इलाहाबाद में चलती है और कोई ब्रांच उसकी बनारस में है, एक बनारस उसका ब्रांच उसका लखनऊ में है। तो मैं इन तीनों ब्रांच में पढ़ाया। इसके बाद मैंने इलाहाबाद के अलग अलग कोचिंगों में पढ़ाया। फिर मैंने अपनी अलग संस्था वहां पर चलाई थी इलाहाबाद में, टीजीटी पीजीटी के लिए जी। इसके बाद मैंने वहाँ एक आईएएस की कोचिंग थी, एनडीएस कोचिंग, वहां पर मैंने आईएएस के बच्चों को पढ़ाने का काम किया। फिर कुछ परिस्थितियां गड़बड़ हुई घर परिवार की, मुझे घर आना पड़ा जी। तो यहाँ पर एक विद्यालय है पद्मापुर महाविद्यालय, वहां मैं पढ़ा रहा था। तो बच्चे मुझसे बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने कहा सर मुझे अगर आप कोचिंग की शिक्षा देते, कोचिंग पढ़ाती है तो मुझे बड़ी खुशी होती। तो मैंने कहा ठीक है, हम विचार करते हैं और एक साल मैंने उस पर ध्यान दिया। और अब मैंने सोचा कि मुझे यहाँ के बच्चों को जैसे पुलिस की तैयारी कराना हुआ, रेलवे की तैयारी कराना हुआ, बैंकिंग की तैयारी कराना हुआ, या फिर शिक्षा जगत में टेट, सीटेट, सुपर टेट, ये सारी परीक्षाएं जो कि छोटी लेवल की है, वनडे लेवल की हैं। और बहुत सारे बच्चों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है जी। बहुत सारे लोगों की स्थिति होती है तो परिवार में कुछ समस्याएं होती हैं, वो बाहर नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ चिल्मा बाजार में धर्मशाला स्कूल में मैंने 1 सितंबर 2024 से कोचिंग चलाने का सोचा है, विचार किया है। हम इस पर काम करेंगे कि जो बच्चे कोचिंग करने के लिए जाते हैं महानगरों में जी, तो जो महानगरों में अच्छे अध्यापक मिलते हैं पढ़ाने के लिए जी, क्या ऐसे अध्यापक यहाँ भी मिलेंगे पढ़ाने के लिए? बिल्कुल सर, यहाँ पर मिलेंगे। मैंने तो खुद महानगरों में पढ़ाई किया है और मेरे साथ में जो विजय सर लगे हैं जी, वो भी दिल्ली से पढ़ाई किए हैं और दिल्ली की कोचिंग में और इलाहाबाद की कोचिंग में उन्होंने लगभग 5 साल पढ़ाने का काम किया है। तो हम लोग तो शुरू से ही महानगरों में पढ़ाए हैं, वहां पर हमने लगभग 15 साल बिताया है।
तो जो सुविधाएं महानगरों में मिलती है वो सारी सुविधाएं इनको मिलेगा। इनको प्रिंटिंग नोट्स मिलेगा, इनका टेस्ट होगा, रेगुलर क्लास चलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी जो उनको बाहर मिलता है। जी। अब तो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आपकी कोचिंग कैसे समझाई जाएगी? सर यूट्यूब का मतलब ये होता है कि जैसे आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको कहीं पर असुविधा हो रही है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो फिर आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। लेकिन जिनको बेसिक से पढ़ना है, जिनको बेसिक जानकारी नहीं है, वो यूट्यूब के माध्यम से नहीं पढ़ सकते हैं। और जब आप क्लास में पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं, तो टीचर का जो है आपके सामने सीधा प्रभाव पड़ता है। आप अपनी समस्याओं को तुरंत पूछ सकते हैं। तो इस वजह से यूट्यूब की तुलना में ऑफलाइन टीचर के सामने पढ़ना ज्यादा उपयुक्त रहता है। और मेरे हिसाब से ऐसा ऑफलाइन पढ़ने से उनके सिलेक्शन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपकी बच्चों से अपील क्या है? मेरी बच्चों से यही अपील है कि हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं, जिनकी पढ़ने की इच्छा है, ललक है, और किसी कारणवश वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो एक बार मुझसे पढ़ें, मुझसे मिलें, और कुछ नहीं तो कम से कम 7 दिन का डेमो क्लास जरूर लें और अपने दोस्तों से बताएं, उनको जरूर अच्छा लगेगा। यही उनसे कहना है कि वो आकर एक बार डेमो क्लास जरूर लें। तो आपने देखा है कि अभी इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया है कि हम जो है आईएएस की जो परीक्षा होती है उसके लिए तैयारी कर रहे थे, और ये मानिए संजोग कि इंटरव्यू तक नहीं हो पाया है, और अब इनके द्वारा चिन्ना बाजार में कोचिंग खोला जा रहा है। और इनका ये कहना है कि महानगरों में, इलाहाबाद जैसे महानगरों में इन्होंने कोचिंग को पढ़ाया है। अब देखना होगा कि जो हमारे अभिभावक हैं, इनसे मेरी भी अपील है, अगर आपको बच्चों को कोचिंग पढ़ाना हो तो एक बार यहाँ अवश्य भेजें। जो इनका है डेमो क्लास उसे अवश्य देखें। अभी हम मिलवाते हैं इस विद्यालय के जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, डॉक्टर रामप्रसन्न चौधरी जी से, है कि आपके विद्यालय लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तमाम बच्चों को अधिकारी भी बने हैं आपके विद्यालय से पढ़ते हुए, लेकिन एक नई व्यवस्था आपके विद्यालय में आ रही है, जिसको कहते हैं कोचिंग। कोचिंग, और ये कोचिंग ऐसी है जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चों की तैयारी की जाएगी, और जो पढ़ाने वाले हैं वो काफी इस पर दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हमने तमाम कोचिंगों में पढ़ाया है। तो इस क्षेत्र के लिए इस कोचिंग का क्या असर रहेगा और बच्चों के लिए कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, ये हमको 45 साल इंटर कॉलेज चलाते हो गया जी। इसमें बहुत सारे अध्यापक भी आए जी, अच्छे अध्यापक आए जी, और जो कहीं गड़बड़ी देखा मैंने उसको निकाल दिया जी। तो इतने कि चलते चलते रहते अब मेरे कुछ ये आगे बढ़ने का इरादा आया जी। इसमें अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग चले जी तो और बेहतर होगा जी। तो ये महेंद्र जी हैं जो कि इलाहाबाद बहुत दिनों तक काम किए जी, तो हमसे बताए थे, हमने कहा बहुत अच्छा है जी। और एक लड़के और भी हैं और पढ़ाने वाले भी हैं जी, अच्छे हैं, जो दिल्ली भी पढ़ा चुके हैं जी, तो इलाहाबाद पढ़ाए। इस प्रकार से और जगहों से मैं संपर्क किया जी, और इनको मैं बुलाया तो मेरी बात हुई जी, और हमने कहा ठीक है, माँ बाप को जगह दे देता हूँ जी। क्योंकि इस नाते कि जैसे अब तक लाइब्रेरी नहीं थी जी, लाइब्रेरी खुल गई, 3-3 4-4 लाइब्रेरी खुल गई जी। तो वहाँ देखो कोई पढ़ाता नहीं है नहीं। वो अपने ही जो कुछ उनको पढ़ना है अपने मन से तैयारी करे, शांति बनाए रखे थे, और उतने लाइब्रेरी का मतलब यही है। लेकिन अब ये जो कोचिंग प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग चली, उसमें फेस टू फेस बच्चों से, टीचर से फेस टू फेस आदान प्रदान क्रियाएं होती रहती हैं। जो कुछ बच्चों को खड़े पूछना पड़ता है पूछ लेते भी है, टीचर को बता देता है। रह गई ऑनलाइन जो परीक्षा करते हैं, ऑनलाइन वो पूछने की समय नहीं मिलता है क्योंकि आमने सामने टीचर है नहीं। तो इस प्रकार से ये कोचिंग हम तो जानते हैं बहुत बेहतर होगा, चलाना बढ़िया चलेगा। बाकी समय बताएगा कैसा क्या है जी। और अध्यापक तो हम बढ़िया बढ़िया ला रहे हैं जी। हाँ, तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि बहुत उज्जवलमय होगा। हाँ, सही बात है। आपने देखा है कि यहाँ पर हमने मिलवा दिया है और आपको जानकारी भी हो गई है। यह ऐसी जो कोचिंग होने जा रही है, जो पढ़ाने वाले हैं ये काफी एक्सपर्ट लोग हैं, उसी विषय के विशेषज्ञ हैं और जानकार हैं, तो निश्चित तौर पे आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। यहाँ पर एक बात पुनः आपको बता दें कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए बच्चों के लिए कोचिंग का
जो संचालन किया जाएगा। और आपको मिनिमम फीस आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भारी भरकम आपको देना पड़ेगा। इतनी फीस लगाई जाएगी कि आप आसानी से दे सकते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक, नमस्कार।